ओ सोनी। जी बाबा साईं। ओ सस्सी कहाँ है अब? बता दिया आपको सब वफादार ने? हाँ बता दिया। वफादार बताते हैं और मुनाफिक छुपाते हैं। बता अब सस्सी की तबीयत कैसी? मुझे नहीं पता और ना मुझे पता रखना है। लेकिन मुझे पता रखना है। ओ राजे, ओ ले चलो मुझे, ले चल। ये कहीं नहीं जाएगा बाबा साईं। ये माई का कुत्ता है जो हमारी रोटियों पे पल रहा है। खामोश! खून का नशा टूट रहा है ना, इसलिए मैं इसे साथ लेकर जा रहा हूं। देखता हूं कौन रोकता है इसे। ओ पिस्तौल दे, रांझे पिस्तौल दे इधर। बाबा साईं माफ कर दे बाबा साईं, गुस्सा थूक दे। मैं तो खादिम हूँ आपका, मस्कीन आदमी हूँ मैं। पिस्तौल दे इधर। खबरदार अगर किसी ने आवाज निकाली मेरे आगे, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अपने गुनाह बख्शवा ले तू। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन। खामोश! सबकी आखिर कर दूंगा। बाबा साईं वो चली गई हैं। बाबा साईं माफ कर दे, मुझे बेमौत ना मारे। मैं तो वैसे ही बड़ा मस्कीन बंदा हूँ, आपका नौकर हूँ, गुलाम हूँ आपका बाबा साईं। मलकानी बीवी मुझे नहीं छोड़ेगी। और किसी की जुर्रत नहीं है कोई तुझे रोक के दिखाए। चल मेरे साथ। बाबा साईं चल। इधर इधर इधर। कहाँ हो सस्सी? और मेरा पुत्र कैसी है? ओ सस्सी दी, जी बाबा साईं। वो क्या हो गया था मेरी धी को? कुछ नहीं बाबा साईं, ऐसे ही देख रही थी इस घर में किसी को मेरा ख्याल है कि नहीं। ओए छोड़ अब इन सारी बातों को, मुझे सब पता है क्या हो रहा है। ओए तू तो आंखों वाली है मेरी धी, जो होना है वो तुझे नजर नहीं आ रहा। मैं अपना सोचना छोड़ चुकी हूँ बाबा साईं। कौन कह रहा है तुझे कि अपना सोच? अपनी औलाद का सोच, वारिस के वारिस का सोच। जब जिम्मेदारी आ जाती है तो बेफिक्री गुनाह है मेरी दी। इधर तो फर्ज पल रहा है तेरे अंदर। जहां हर पासे सांप हो, वहां आंखें बंद करके चलने का नुकसान तुझे ही होगा। सही कह रहे हैं आप बाबा साईं। मैं भी आज सुबह यही सोच रही थी, जिंदगी की गिनती को जहां जाके रुकना है वो तो वहीं रुकेगी। उस वक्त तक अब मैं जीऊंगी, वारिस के लिए और वारिस के वारिस के लिए। ओ शाबाशी, ये हुई ना बात। बाबा साईं आपको पता है, इन्होंने मेरे भाई को गोली मारी है। क्या? हाँ सुना है, बच गया वो। ओ मेरे अरबा। खून की इस नहर को रोकना होगा अब बाबा साईं। एक कम कर, तो मेरे साथ अपनी माँ के पास चल, मैं समझाऊंगा माई। नहीं बाबा साईं, खून लिए बगैर उनकी प्यास नहीं बुझती। इसका एक ही तरीका है, उनको इतना प्यासा रखा जाए कि उनकी प्यास ही मर जाए। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं तुझे अब यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरा एक डेरा है जो मैंने जवानी के वक्तों में बड़े शौक से बनाया था। हम दोनों वहीं रहेंगे। यहाँ पे खतरा है। ठीक है बाबा साईं, बस
थोड़े से काम रह गए यहाँ, वो कर ले तो फिर सारी मर्जियां करेंगे। भाई काम शाम होते रहेंगे। नहीं बाबा साईं, जरूरी काम है, बहुत फर्ज है, बस दुआ करें आप। चल अल्लाह सोना मदद करेगा मेरी धी। अपना ख्याल रखा कर पुत्र, मेरे वारिस की निशानी का ख्याल रख, है मेरी धी। तो घर में सामान सेट करवा, इधर मैं सब संभाल लूंगी। आप बाबा मल्हार को समझाएं कि पैरों की जूतियों को हमारे सरों पे ना मारे। मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी सब, तो बेफिक्र हो जा। जैन का फोन है। हेलो, हाँ जैन, होश में आ गए? हमें भी कहाँ होश है। मैं जरा एक मीटिंग में हूँ। हाँ क्यों नहीं, तुम ठीक तो हो जाओ। तुम्हारी अम्मा? हाँ क्यों नहीं, अगर उनके साथ गार्ड्स की आर्मी ना हो तो। ठीक है, आई लव यू। ठीक है जैन, सुन लिया। तुम अपनी तबीयत तो ठीक कर लो पहले। ओके, बाय बाय। आज कुल होते खामखा बचा लिया इसे। कुल भी होंगे अम्मा और चैलम भी होंगे, इसी के होंगे। पहले अपने सारे टब्बर के कुल तो पढ़ ले खुद। बुला रहा है तुझे। बुला भी रहा है और उसकी माँ आने का भी कह रही है। सादा कपड़े वाले गार्ड हमेशा साथ रखना। वो सामने वाले घर में शिफ्ट भी हो चुके हैं। बस आप यहाँ रांझे का पत्ता साफ करें, वरना ये सारी गेम खराब कर देगा। और हाँ प्लीज, मेरे घर की तरफ कोई ना आए। शुरू में माई लाली अपने बंदों से चेक कराएगी, नजर होगी उन लोगों की। मैंने कहा ना, तू बेफिक्र हो जा। मैं गाड़ी भी दूसरी वाली यूज करूंगी। हमारी गाड़ियां पूरे इलाके को हिफ्ज़ है। बस ख्याल रखना, ज्यादा देर ना लगे। प्यार से मारने में वक्त तो लगता है अम्मा। उस्ताद जी, कुकड़ी डाढ़ी फसाई है तुसा। मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुझसे, मैं ही तुझे फंसाया है। पहले मैंने अपना बदला लेना था, अब तेरा भी लूंगा। मैं बचूंगी तो तू बदला लेगा मुंशी। बेफिक्र हो जा, आज ही खुलवा दूंगा तुझे। आई नहीं खोलेगी। खोलेगी, भाई को जरूरत है तेरी। सस्सी बीबी के बच्चे को मरवाना चाहती है।
उससे बहुत पहले उसका अपना काम हो जाए। भाई को जरा भी अंदाजा नहीं कि मलकानी बीबी कितना घेरा मार चुकी है उसके गिर्द। और शादी वो तो खालिद को थोप रही है मुझ पर। मुझ पे भरोसा कर रानी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शोर ना मचा, चुप कर जा। भाई को यही लगे कि तू उसकी वफादार है। हम छुपे छुरी हैं, कटेंगे नहीं, काटेंगे। सेब खा ले। रात को तेरी हथकड़ी खोल दूंगा, हमें माई खोले न खोले। मुझे चाचा एक और मेहरबानी कर दे। दिन में या गर्मी, रात में बहुत ठंड होती है, मुझे अंदर ले जा। वाह वाह रिश्ता, कैसे कैसे खेल खेलता है तू। मलकानी जैन सही को चारों तरफ से घेर चुकी है, लेकिन पता नहीं अब तक मारा क्यों नहीं। वो लाली को इतनी छोटी सी हार थोड़ी देगी, खबरें तो मिट जाती हैं। माई वडी, माई लाली का बाजू कट चुका है। जैन सही अब उनके सामने आके खड़े हो गए हैं। बेहतर वक्त है। अगर आप कहें, हम सारे खेल को पलटा सकते हैं। यहां पे आपकी जगह माई लाली को होना चाहिए। ना मुंशी ना, ये ना करियो। सब्र, सत्य सब्र। ये फल खुद गोद में आके गिरेगा, ऊंचा होके आप ना तोड़ियो इसे। इंतजार कर, रास्ते निकालता रहे, तेरा यही काम। हाँ। डॉक्टर, वांट टू गो होम। आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपको तो बेहतर पता है अपनी कंडीशन का। कितना ब्लड लॉस हुआ था। I can't believe I survived. Thank God. वैसे मेरा खुद दम घुटता है इन अस्पतालों में। मैम, डॉक्टर साहब के लिए आप सिर्फ 1-2 दिन और बर्दाश्त कर लें। स्टाफ, कल इनकी ड्रेसिंग चेंज होनी है। जी सर। आपकी मरियम से क्या बात हुई थी? बात तो अभी होनी है, अभी तो सिर्फ मुलाकात हुई, वो भी आधी। मैं कम इन? अभी मैं तुम्हारे जिक्र कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। नई जिंदगी मुबारक हो जैन। तुम्हारा उधार है अब तो। कम ऑन। तुम उस दिन बताए बगैर क्यों चली गई थी? इसलिए आंटी कि आप जैन के पास आई थी और आप जितनी बार मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी, मुझे अजीब सा लग रहा था। शुक्रिया तो अदा होता रहेगा तुम्हारा, तुमने काम ही ऐसा दिखा है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग मरियम, मुझे अम्मा और डॉक्टर ने बताया सब कुछ। कम ऑन जैन, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? मैं ऐसा क्यों कहूँगा? मैं तो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें देखता रहता हूँ। तुम्हारी अम्मा कैसी हैं? वो ठीक है। मेरी खाला की तबीयत खराब है तो वो उनसे मिलने सियालकोट गई हैं। ओह, अच्छा, तो तुमने अपनी अम्मा को भेज दिया, लेकिन शुक्र है तुम नहीं चली गई।
तुम कोई मुलाजमत करती हो? जी आंटी, डेवलपमेंट सेक्टर में एक NGO है, तो बस उन्हीं के साथ हम पूरा डेजर्ट घूमते हैं। आपका नाम बड़ा सुना है। सिर्फ नाम ही सुना है या उसके साथ कुछ बातें भी सुनी है? नाम भी सुना है और ये भी सुना है कि आप सारी ट्राइब्स की रूलर हैं। आपके नाम के साथ एक और नाम भी सुना है, मलकानी बीबी। जी जी। थोड़े दिनों में उसका सिर्फ नाम ही रह जाएगा। अम्मा, आपने तो इम्तिहान ही देना शुरू कर दिया मरियम का। बाय द वे, अब तो तुम मेरी रगों में दौड़ती हो, लिटरली। तुम अपनी अम्मा के साथ आना हमारे राजकोट। जी ज़रूर। मेरा एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तो उसके बाद ज़रूर आऊँगी। हमें ये क्यों लग रहा है कि तुम दूर भाग रही हो? अरे नहीं आंटी, मैं तो इतनी चिपकू हूँ कि आप खुद मुझसे जान छुड़ाएंगी, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। हमें जिससे जान छुड़ानी होती है हम उससे उसी की जान छुड़वा देते हैं। आप लोग आए ना हमारे घर, इट विल बी एन ऑनर टू वेलकम यू। तुम्हारे घर आना ही है, अब तो देखना पड़ेगा। जी क्यों नहीं, देखना सुनने से ज्यादा बेहतर होता है, अगर आंखें खुली हो तो। मैं ठीक हो जाऊं तो फिर हम लोग पार्टी करेंगे। क्यों नहीं, मैं चलती हूँ। अरे बैठो, अभी तो आई हो। जी काम करना है छोटा सा, मैं फिर आऊंगी। तुम्हें तो कॉल करके बुलाना पड़ता है। शुक्र है इस दफा खुद आ गई। तुम बीमार जो थे। अच्छा, मतलब तुम्हें बुलाने के लिए हर दफा गोली खानी पड़ेगी। मौला खैर करे, अब तो गोली सिर्फ तेरे दुश्मन ही खाएंगे। ओके आंटी, ओके ज़ैन, टेक केयर। I'm not gonna say bye to you. रात को मिलते हैं ना, ओके? I'm waiting. टेक केयर। अरे आंटी, मैं चली जाऊंगी, अब क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? ये तकल्लुफ नहीं, हमारी रिवायत है। सुनो लड़की। जी आंटी। ज़ैन के साथ तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे आंटी आप क्यों? ज़ैन हर वक्त तुम्हारा नाम लेता है। जी। दुश्मनदारों के मुंह पे सिर्फ दुश्मन का नाम होना चाहिए। मैं आपकी बात समझी नहीं। मैं बात सीधी करती हूँ। जिस तरह उस दिन तुम बताए बगैर चली गई थी, उसी तरह से बताए बगैर ज़ैन की जिंदगी से चली जाओ। जी? मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो गई? परेशान नहीं तो मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि आपने मेरे बारे में क्या पता कराया है। हो सकता है मुझे अपने बारे में कोई नई बात पता चल जाए। जो मुझे पता है वो तुम्हें भी पता है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। मैंने ज़ैन की बात पक्की कर दी है और हमारे यहाँ मुंह से कही भी हाँ कभी ना में नहीं बदलती है, सिवाय एक वजह के कि वो बंदा ही जिंदा ना रहे। आपका ख्याल है कि मैं ज़ैन को घेर रही हूँ?
तुम जो भी कर रही हो वो अब नहीं होगा। खुद को बचा लो, हम गोलियों के साथ चलते हैं। ये ना हो किसी गोली पे तुम्हारा नाम लिखना पड़े। आज के बाद ज़ैन से दूर रहना। जो हुक्म आपका। सुन, ये जो छोकरी जा रही है ना, इसके पीछे साये की तरह लग जा। जाके देख ये कहाँ रहती है और फौरी मुझे बता। और जरी ध्यान से अंदाजा ना थी मैं। अम्मा, दुश्मनी सबसे मुश्किल खेल है। यह आसान हो जाए तो इसको खेलने में मजा कहाँ है। आप फिक्र ना करें भाई, मैं बाहर हूँ। नहीं, अभी हवेली नहीं जा रही। नए वाले घर जाना जरूरी है इस वक्त। अम्मा आके बता दूंगी मैं। शिकार को पिंजरे का रास्ता दिखाने जा रही हूँ। सब खैर है। ओके। ऐसे उस्ताद जी माई हो रहे, पता नहीं क्या सोची बैठी है। ये अब हमने सोचना। मतलब? वो तुझे 1000 बारी समझाया, देखा कर, सुना कर, ज़बान वाली बोटी काट के फेंक दे। उस्ताद जी, मैं तो आपका शागिर्द हूँ। इस वक्त तो कोई भी नहीं है। भाई की सोचें अब किसी और जगह मसरूफ हो गई है। उधर से छुट्टी मुश्किल है। उस्ताद जी, रानी शोधी पे रहम आता है। एक मेरी गाल सुन, भाई तुझे निकाह का कहेगी, नहीं करना। क्या? मैं कोई फारसी बोलेंदा खड़ा? उस्ताद जी, माई को मना करने का मतलब है गोली सीधा कोपरेज।
एक काम कर दो, अपने बाप को बीमार कर दे। मतलब चला मन जाए तू उस्ताद जी, रानी नाल जरा एक उस्ताद जी, मेरा मतलब है छुट्टी मिल वैसी माई को नहीं। छुट्टी तुझे मैं दे रहा हूँ, अभी मेरा नाम ले दे। मेरे को तो दसो, मैं मन्नत मनी खड़ा तो तू सा दो शादी ना कर। शादी तुझे करनी है तो फिर कर, अगली सुबह तेरा जनाजा होगा। उस्ताद जी, तुसा सीधा जनाजे ते आवें दो, इन्हें तो ना करो। इस वक्त तेरे शादी से ज्यादा जरूरी चीजें उसने कर दी हैं। समझ गया उस्ताद जी, पर मेरी बुकिंग ना खत्म थी गई। तू इसी वक्त निकल जा और फिर मेरे कॉल से पहले ना आइए। इतना लंबा? अच्छा उस्ताद जी, एक बारी रानी को तो मिल गई ना। सलाम मुंशी साहब। हाँ भाई खादिम, किधर फिर रहा? साईं वो माई से मिलना था। और तेरी ड्यूटी उधर अस्पताल में नहीं थी? वहीं से तो आ रहा हूँ साईं, माई ने काम भेजा था। कौन सा काम? वो छोकरी आई थी ना उस्ताद जी, और वो जो जैन साहब को लाई थी अस्पताल। हाँ हाँ, क्या हो गया उसे? हुआ तो कुछ नहीं है साईं, पर लगता है अब कुछ हो जाएगा। बात बता बात। और साईं, माई ने उसके पीछे भेजा था मुझे कि इसके घर का पता करके आपको। तो उसकी हवेली से आ रहा है? हवेली? और साईं वो तो सैटेलाइट टाउन के एक मकान में रहती है। ये पूरा नक्शा बना के लाया हूं मैं, पूरी निशानियों के साथ। ये देखें। देखी हुई है ये जगह मेरी। माई अभी नहीं है। माई तो अस्पताल में भी नहीं है। इंतजार कर लेते हैं। ठीक है सर। तमाशा देखने आया, बनाने आया चाचा? ये माई ने कहा या तू खुद कर रहा है? रानी, मैंने तुझे कहा था ना कि जरा सब्र कर ले। मुझे तो बता दे चाचा। रानी, हम दोनों के बदले का टाइम आ गया है। तू बस जरा नीवा नीवा होकर जो माई कहे। हाँ हाँ। मगर चाचा, माई तो मुझे कह रही कि मलकानी बीबी के घर जाके सस्सी बीबी का बच्चा मार दूं। मारना तो होगा, लेकिन बच्चा नहीं। माई लाली का हम पे मोहताजी का टाइम शुरू हो चुका है, समझ। चाचा, मुझे तो खुल के बता देना। रानी, बात खुलेगी ना तो हवा की तरह चार चफेरे चल पड़ेगी। तू बस यहां से बाहर ना निकल, यहीं रह। सुनी मेरी गाल? कोई तो सिरा पकड़ा चाचा, कहीं फिर कोई गलती ना हो जाए। ओ सिरा तो क्या, तो पूरी बात तेरे हाथ में आ जाएगी। तू बेफिक्र रह। चल जा, नहा धो ले, कपड़े बदल।
उससे पता तो नहीं चला? नहीं माई। पक्की बात है ना? ये ना हो कि हम वहां पहुंचे और बाहर कोई और निकले। ना बीबी, पक्का लोहे लीक है। मैं आप ठहरा रहा हूँ बाहर, दरवाजा भी उस बीबी ने आप खोला था। मुंशी, आओ। हेलो। जी अम्मा। कहाँ है? चाल खोल रही थी। नए वाले घर में? हाँ, शायद मेहमान आए, उसी की तैयारी कर रही थी। क्या मतलब? कौन से मेहमान? ओ माँ, शिकारी के मेहमान उसके शिकारी तो होते हैं, और कौन होना है? क्या मतलब है? कहीं जैन और माई तो नहीं आ रहे? तो अम्मा, और किस लिए लिया ये घर मैंने? मुझे डर लग रहा है सोनी, तू आग से खेल रही है। डर शर निकाल दे अम्मा दिल से। आग आग से खेले तो नुकसान लकड़ी का ही होना है, और इस वक्त माई लाली का घर सूखी लकड़ी की तरह मेरे हाथ में है। तो तू घर क्यों नहीं आ रही इस वक्त? माई को मुझ पर शक हो गया है। क्या? हाँ, अपना बंदा पीछे लगाया था मेरी जगह देखने के लिए। सोनी, फौरन उधर से निकल जा, वरना मैं खुद आ रही हूँ। अम्मा सबर, खैर है। सोनी, फौरन निकल वहां से, माई मार देगी तुझको। अम्मा क्या हो गया आपको? नहीं सोनी, मैं जानती हूँ माई को, उसकी अंधी नफरत को। उसे पता चल गया होगा कि जैन पे गोली किसने चलाई है। सोनी, निकल वहां से, तुझे मैं कह रही हूँ। अम्मा एक मिनट, मैं आती हूँ। बोलो, गाड़ियां निकाले, चल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम आंटी। अंदर आइए। मुंशी, हैरत तो तुझे हुई होगी कि माई लाली यहाँ तक कैसे पहुँच गई। अरे नहीं आंटी, हैरान जरूर हुई हूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं,
हाँ, खुशगवार वाली हैरत है। तुम छुप रही थी और हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। इसीलिए तो छुप रही थी कि बात शुक्रिया से ही आगे बढ़ती है, और आप बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती। हम तो अपने दुश्मन भी चुनते हैं लड़की, दोस्त तो दूर की बात है। और रही बात बढ़ाने की, तो हम तो नस्लों तक बात बढ़ाते हैं। तुम्हारी तो एक भी पूरी नहीं लग रही। तेरी अम्मा कहाँ है? मैंने आपको बताया था ना कि वो शहर से बाहर है। आप क्या पसंद करेंगी, ठंडा गरम? मुझे सीधा सीधा बता लड़की, मेरे बेटे को किस लिए मरवाई थी गोली? जी? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है लड़की। मैं जानती हूँ ये पूरा ड्रामा तेरा किया हुआ है। आंटी, आप ज्यादती कर रही हैं। आपको अंदाजा भी है कि मैं किस तरह और कहां से बचा के लाई हूं जैन को? देख लड़की, हमारे दुश्मन बहुत असील हैं। वो काम कभी दरमियान में नहीं छोड़ते। अगर ये गोली उनकी होती तो कभी एक ना होती और आज जैन जिंदा ना होता। ये तो किसी लालची शख्स की घटिया हरकत है। बेहतर है तू इसे खुद ही मान ले, वरना मुझे लगता है आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। हम लोग रिश्तों को नेमत समझते हैं, लालच नहीं। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा जैन से, ना कभी हो सकता है और ना ही हम होने देंगे। ये बात आप मुझे हॉस्पिटल में समझा चुकी हैं और मैं समझ चुकी हूँ। मसला मेरा नहीं है, मसला जैन का है। वो हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। जिंदा रहना है तो दूर रहो। पास आई तो जैन से पहले तुम्हें मौत मिलेगी। घर इसीलिए देखा है हमने कि तुम्हें यह डर रहे कि इस मामले में गलती या भूल की एक ही कीमत है, मौत। मुंशी, शुक्रिया तो अदा हो गया। अब रही बात बदले की, दुआ करो उसके लिए दोबारा यहाँ ना आना पड़े।